नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डिकोड कंप्यूटर्स पर, जहां हर वीडियो में आपको मिलती है असली नॉलेज जो आपके कंप्यूटर की हर प्रॉब्लम का सलूशन देती है। दोस्तों, आप भी अपने एचपी लैपटॉप में विंडोज 11 डालना चाहते हो, राइट? लेकिन शायद अभी भी कंफ्यूज हो। कैसे? नंबर 1, पेन ड्राइव कैसे बनाएं? नंबर 2, बायोस सेटिंग कैसे करें? नंबर 3, जीपीटी पेन ड्राइव यूज करें या एमबीआर पेन ड्राइव यूज करें? नंबर 4, टीपीएम एरर कैसे सॉल्व करें, वगैरह वगैरह। ठीक है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, कहीं गलत स्टेप करके एचपी लैपटॉप खराब ही ना हो जाए। मतलब पता चला लेने के देने पड़ गए। मैं आपको सच बताऊं, ये सिर्फ आपके दिमाग में ही डर बैठा है और कुछ नहीं है। जब तक आप एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे, डर नहीं जाएगा। ये डर सिर्फ आपको ही नहीं, हजारों लोगों को है। और इसी वजह से लोग फटाफट इंजीनियर को बुला लेते हैं और 500-1000 रुपए का खर्चा कर बैठते हैं सिर्फ एक विंडो इंस्टॉल करने के लिए। मैं ये वीडियो उनके लिए बना रहा हूं जिनको पैसे में हाथ टाइट है, या जिनके पास पैसे की प्रॉब्लम है, या जो कंप्यूटर दिल से सीखना चाहते हैं। आज मैं आपकी टेंशन खत्म करने वाला हूं, क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिंपल लैंग्वेज में दिखाने वाला हूं कि कैसे आप अपने एचपी लैपटॉप में सेफली विंडोज 11 डाल सकते हो, बिना किसी एरर के, बिना किसी रिस्क के, बिना डाटा लॉस किए, राइट? और दोस्तों, इस वीडियो का फायदा सिर्फ इतना ही नहीं कि आपके पैसे बचेंगे। जब आप ये स्किल सीख जाओगे तो अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों के लैपटॉप में भी विंडोज इंस्टॉल कर सकते हैं और थोड़ा पॉकेट मनी भी कमा सकते हो। मतलब एक वीडियो से नॉलेज भी, सेविंग भी और अर्निंग भी, तीनों फायदे एक साथ, राइट? और एक बात दिल से सोचो दोस्तों, आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पे रील्स देखकर बिना सोचे लाइक और फॉलो कर देते हो। मतलब वहां आपको सिर्फ 10 सेकंड का एंटरटेनमेंट मिलता है, लेकिन ये वीडियो आपको, आपके लैपटॉप को नया बनाएगी, आपके पैसे बचाएगी और आपको एक नया स्किल देगी जो फ्यूचर में भी आपके काम आएगा। तो यार, ये तो बनता है कि आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो, ताकि मैं आपको ऐसे ही रियल वैल्यू वाले वीडियोस देता रहूं। और दोस्तों, मैं आपको एक प्रूफ भी देना चाहता हूं। पिछली वीडियोस में नए लोग कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम लिखते रहे। किसी को बूटेबल पेन ड्राइव में दिक्कत आ रही थी, किसी को इंस्टॉलेशन एरर आ रहा था, और मैंने उन सब का पर्सनली जवाब दिया। मतलब मैं सिर्फ वीडियो डाल के नहीं छोड़ देता, बल्कि उनकी प्रॉब्लम जब तक सॉल्व नहीं होती तब तक उनकी मदद करता रहता हूँ। देखिए, मैंने स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है। और यही वजह है कि हर दिन नए लोग हमारी फैमिली में जुड़ रहे हैं। उन्होंने सब्सक्राइब किया, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई, और अब वो भी अपने कंप्यूटर को हैंडल कर रहे हैं। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपके क्वेश्चन का सलूशन आपको तुरंत मिले, तो अभी रेड बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लो। गारंटी देता हूं दोस्तों, अगर आपने वीडियो को एंड तक देखा तो आप खुद कॉन्फिडेंटली कहोगे, हाँ, विंडोज 11 मैंने एचपी लैपटॉप में खुद इंस्टॉल किया। तो चलिए शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप विंडोज 11 इंस्टॉलेशन जर्नी। लेट्स स्टार्ट। ये है हमारी आगे कंप्यूटर स्क्रीन दोस्तों, ये है हमारा डेस्कटॉप, और चलो अब शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। दोस्तों, आगे वीडियो में बढ़े हैं तो मैं आपको ना एक चीज और पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा चला जाए, पर आपको मैं ये कहूंगा, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा अगर आप डिटेल में विंडोज 11 एचपी के लैपटॉप में इंस्टॉल करना सीखना चाहते हैं और आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, इसलिए आपको ये लास्ट तक देखना पड़ेगा। मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि 5 मिनट में विंडो 11 इंस्टॉल करना सिखा रहा हूँ, आओ जल्दी से सीखो, 2 मिनट में विंडो इंस्टॉल करना सीखो, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा। क्योंकि मुझे पता है कि मेरा सिखाने का अंदाज अलग है। मैं सिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप तरीके से, ताकि जो पहली बार भी कंप्यूटर की विंडो इंस्टॉल करने जा रहे हैं उनको भी आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो डिटेल में सीखने के लिए आपने ये वीडियोस लास्ट तक जरूर देखनी है। अगर कोई स्टेप नहीं समझ में आ रहा तो आप वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। आज की वीडियो में हम सबसे पहले नंबर पे देखेंगे सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या है विंडोज 11 के लिए। बड़ा आसान है, ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपने खोलना है गूगल क्रोम, यहाँ पे आपने सिंपल गूगल खोल लेना है। आपने लिखना है विंडोज 11 सिस्टम रिक्वायरमेंट। ठीक है, यहाँ पे आपको जो रिक्वायरमेंट दिखाएगा ना दोस्तों, ये आपने अपने कंप्यूटर के साथ मैच कर लेनी है कि क्या हमारी इससे मैच कर रही कॉन्फ़िगरेशन या इससे हायर है। वो आपने कैसे चेक करनी है? दिस पीसी पे राइट क्लिक करेंगे, शो मोर ऑप्शन में या प्रॉपर्टी में जाएंगे, यहाँ पे आपको सिस्टम रिक्वायरमेंट दिखा देगा, सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन दिखा देगा। ये देखिए, ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन है 11 जनरेशन i5। ठीक है, 4GB रैम है, मेरा इसमें हो जाएगा क्योंकि मेरा ऑलरेडी विंडोज 11 चल रहा है और मैं इसी अपने लैपटॉप पे ही विंडो इंस्टॉल करूंगा। तो ये हमारा पॉइंट क्लियर हो गया। चलो अब सेकंड नंबर पे चलते हैं दोस्तों। डाउनलोड विंडो 11 ISO फाइल।
इसको आपको डाउनलोड करने के लिए दोस्तों आपने सिंपल यहाँ लिख देना है विंडोज 11 डाउनलोड। ठीक है, आपने माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट खोलनी है और कहीं नहीं जाना आपने। देखिए नीचे नीचे और भी वेबसाइट है, तो ये देखिए डाउनलोड इट, ये सब में नहीं जाना आपने। सिंपल ये माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट है, जेन्युइन वेबसाइट, ये देखिए यहाँ लिखा रहा है microsoft.com। यहाँ पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे नीचे आना है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये क्रिएशन टूल, नहीं आपने डाउनलोड करना, हम इससे नहीं बनाएंगे, इससे फिर कभी मैं आपको सिखाऊंगा। हम रूफेस सॉफ्टवेयर आता है उससे पेन ड्राइव बनाएंगे बूटेबल। तो आपने यहाँ आईएसओ फाइल सिंपल डाउनलोड करनी। तो आपने क्या करना है, ये मीडिया टूल डाउनलोड करना है। यहाँ देखिए डाउनलोड विंडोज 11 आईएसओ फाइल, यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है मल्टी एडिशन। मल्टी एडिशन में सारे आ जाते हैं, अल्टीमेट आ गया, प्रो आ गया, होम एडिशन आ गया। यहाँ पे आप कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद 10-20 सेकंड की प्रोसेसिंग लेगा। यहाँ लैंग्वेज चूज कर लेंगे, यूनाइटेड स्टेट आप कर लीजिएगा, यहाँ कंफर्म कर दीजिएगा। कंफर्म करने के बाद आपकी आईएसओ फाइल डाउनलोड की ऑप्शन आ जाएगी। देखिए अब यहाँ पे 64 बिट, यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, ये हमारी फाइल डाउनलोड होनी शुरू हो गई। ठीक है दोस्तों, फिलहाल मेरी ये फाइल डाउनलोड करके मैंने रखी हुई है, इसको मैं अभी स्टॉप कर देता हूँ, पर आप ये पूरी डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, इसको मैं कर दिया स्टॉप। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अगला स्टेप हमारा तीसरे नंबर पे है डाउनलोड रूफेस सॉफ्टवेयर। रूफेस सॉफ्टवेयर को आपने कहां से डाउनलोड करना है, सिंपल आपने वहीं google.com खोल लेना है, रूफेस डाउनलोड क्लिक कर देना है। सबसे पहले नंबर पर रूफेस की वेबसाइट आ जाएगी, यहाँ पे क्लिक कर देना आपने। क्लिक करने के बाद यहाँ आपको 4 तरह के डाउनलोड दिखाएगा, आपने EXE फाइल डाउनलोड कर लेनी है। देखिए हमारा ये EXE फाइल है, इनमें से आप कोई भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। स्टैंडर्ड डाउनलोड, चलो हम ये डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ मैंने क्लिक करेंगे तो ये हमारी डाउनलोड होनी शुरू हो जाएगी, ये रही। ठीक है दोस्तों, मैंने फिलहाल ये डाउनलोड करके देखिए रखी हुई है, हमारे डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है, इसलिए हम इसको कैंसिल तो नहीं करेंगे। चलो ये आप डाउनलोड हो गई है। चलो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। स्टेप नंबर 4, चेक पार्टीशन फॉर्मेट। बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये नहीं चेक करते लोग, प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। आपने पार्टीशनिंग फॉर्मेट अपनी कैसे चेक करनी है, वो उसका क्या काम होता है वो मैं आगे समझाता हूँ आपको, पर ये आपने चेक करनी है। आपने सिंपल दिस पीसी पे राइट क्लिक करना है, मैनेज में चले जाना है। अगर आपको मैनेज यहाँ शो नहीं हो रहा, आपने सी मोर ऑप्शन में चले जाना है, मैनेज में चले जाना है। मैनेज में जाने के बाद आपको डिस्क मैनेजमेंट में जाना है। ठीक है दोस्तों, डिस्क मैनेजमेंट में आपको यहाँ हार्ड डिस्क शो हो जाएगी। यहाँ हार्ड डिस्क शो होगी कितने जीबी की आपकी, यहाँ उसकी पार्टीशनें शो हो जाएंगी। अगर आपके पीसी में एक से ज्यादा हार्ड डिस्क लगी हुई है तो यहाँ पे आपको दूसरी हार्ड डिस्क भी शो हो जाएगी। अगर यहाँ पेन ड्राइव लगी हुई है तो यहाँ पेन ड्राइव शो हो जाएगी आपको। ठीक है, आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पे डिस्क 0 पे राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टी में चले जाना है। प्रॉपर्टी में जाने के बाद आपको जाना है वॉल्यूम्स में। वॉल्यूम्स में आपको शो हो जाएगा कि आपकी जो पार्टीशनिंग ये सब बनी हुई है, ये किस फॉर्मेट में बनी हुई है। आपकी बनी हुई है जीपीटी में। ठीक है, ये आप स्टेप याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा आप। ओके, अब उसके बाद आप शुरू करेंगे अपनी पेन ड्राइव बनाना। अब हमारा 4th नंबर हो गया कंप्लीट। अब हम क्रिएट करेंगे, क्रिएट बूटेबल पेन ड्राइव। बूटेबल पेन ड्राइव क्रिएट करने के लिए आपको एक चाहिए होता है रूफेस सॉफ्टवेयर, जो कि हमने डाउनलोड कर लिया है, ये हमारा पड़ा हुआ है। एक आपको चाहिए होती 8 GB या 8 GB से ज्यादा की पेन ड्राइव। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप मेटल या स्टील की पेन ड्राइव लीजिएगा। मैं आपको जब विंडो इंस्टॉल करूंगा आपको दिखाऊंगा मेरी पेन ड्राइव। उसका फायदा ये होता है वो टूटती नहीं दोस्तों। और एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा, जो टेक्नीशियन कंप्यूटर टेक्नीशियन जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप पेन ड्राइव 2 लीजिएगा। ओके, आप एक MBR फॉर्मेट में तैयार करके रखिएगा, एक जीपीटी में, क्योंकि जब भी आप विंडो इंस्टॉल करने जाएंगे कहीं भी तो आप बार बार पेन ड्राइव नहीं बनाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको जीपीटी वाला कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। जब हम रूफेस सॉफ्टवेयर को डबल क्लिक करें तो यहाँ पे देखिए अभी मेरी पेन ड्राइव शो नहीं हो रही। अभी मैं अपनी पेन ड्राइव लगाता हूँ। देखिए मैंने अपनी पेन ड्राइव लगाई और मेरी पेन ड्राइव शो हो गई यहाँ पे। ओके, 32 GB की। इसको यहाँ पे आपको सिलेक्ट करनी है आईएसओ फाइल जो आपने डाउनलोड्स की हुई है। फिलहाल अगर आपने फ्रेश डाउनलोड की है तो आपकी दिस पीसी में या डाउनलोड्स फोल्डर में वो पड़ी होती है, पर मैंने अपनी डाउनलोड करके मैंने अलग सेव कर ली थी। सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ आपका कंप्यूटर ब्राउज हो जाएगा। यहाँ से आपने जाना है अपनी जहाँ पे आपने वो रखी हुई है, डी ड्राइव के अंदर मैंने रखी हुई है, डाटा बैकअप के अंदर मैंने रखी है। डाटा बैकअप के अंदर मैंने डाउनलोड्स में नो वायरस फॉर्म, मैंने ये कंप्यूटर आपका ब्राउज हो गया। ब्राउज में जाने के बाद आपको जहां आपने रखी हुई है वहां मैंने यहाँ पे रखी हुई है, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ ये फाइल को अपनी। ये रही मेरी विन 11
ओपन कर देंगे। ठीक है, इसको एज इट इज ही रहने देना। अब देखिए हमारा ये जीपीटी आ गया बाय डिफॉल्ट। अगर आपका बाय डिफॉल्ट एमबीआर आया, वैसे तो नहीं आएगा एमबीआर, पर अगर आपका लैपटॉप पुराना है तो आपको ये एमबीआर बनानी है। यहाँ पे फायदा होता है। अब मान लो आपका लैपटॉप एमबीआर, उसकी पार्टीशनिंग एमबीआर फॉर्मेट में बनी हुई थी, ओके, तो आपने बना ली जीपीटी फॉर्मेट पेन ड्राइव। तो जब आप पार्टीशन बनाने जाएंगे तब आपको प्रॉब्लम आएगी, तब आप विंडो इंस्टॉल करने में दिक्कत आएगी आपको। ठीक है, इसलिए ये फायदा होता है ये चेक करने के पहले। बाकी सब आपने एज इट इज ही रहने देना। आपने क्लिक कर देना है स्टार्ट पे। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद आप ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आपको ये पेन ड्राइव बन जाएगी। ठीक है दोस्तों, मेरी ये ऑलरेडी बनी हुई है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, इससे मैं इसको दोबारा नहीं बनाऊंगा ताकि वीडियो मेरा और लंबा ना हो। देखिए मेरी पेन ड्राइव बनी हुई है। ओके दोस्तों, तो आपको ये सब फाइलें मिल जाएंगी। सिंपल, आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना। आपको यहाँ पे रूफेस पे क्लिक करके, सेलेक्ट पे क्लिक करके विंडोज 11 आपको सेलेक्ट करके ओपन कर देना है। यहाँ पे आपको स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। कुछ भी आगे आ रहा होगा आपको उसको इग्नोर कर देना है। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद ओके कर देना है। आपने उसके बाद बिल्कुल क्लिक कहीं नहीं करना। ठीक है दोस्तों, ये आपकी बनके तैयार हो जाएगी। यहाँ पे ये लाइन जो रेडी आ रही है, ये ग्रीन ग्रीन लाइन पूरी चलेगी। यहाँ पे आके फिनिश हो जाएगी। यहाँ क्लोज आ जाएगा ऑप्शन, आप क्लोज करके पेन ड्राइव निकाल लीजिएगा। ऐसे आ जाएगा क्लोज, यहाँ पे ग्रीन लाइन खत्म हो जाएगी। चलो अब हम बढ़ते हैं आगे अपने स्टेप की ओर। डाटा बैकअप और एंटीवायरस की वगैरह आपने निकाल लेनी है। डाटा बैकअप लेने के लिए आपको जाना है दिस पीसी पे। दिस पीसी पे जाने के बाद आपको विंडोज वाले ड्राइव में जाना है। मोस्टली सी होती है, कभी कभी कईयों की डी ड्राइव में भी होती है। तो मेरे में सी है, देखिए मेरा आइकन भी शो हो रहा है। यहाँ पे गए हम। यहाँ पे जाने के बाद आप यूजर्स में जाएंगे। यूजर्स में आपका ये जैसे मेरा यूजर बना हुआ है, इसको कंट्रोल ए करके आपने पूरा कॉपी कर लेना है। ठीक है, या ऐसे सिलेक्ट कर लेना है। कॉपी करके आपने डी ड्राइव में या ई ड्राइव में, या आपके पास अलग से कोई एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है या अलग से कोई पेन ड्राइव है, आपने उसमें डाल लेना है सेफ। ओके दोस्तों, और एक चीज और करनी है आपने। आपकी विंडोज की ड्राइव कौन सी है, मान लो यहाँ पे न्यू वॉल्यूम अगर लिखा होता तो वो कैसे चेक करना है, आपने रन पे जाना है, विंडो आर दबा के वहां पे लिखना है CMD। ठीक है, और जिसमें आपकी और दोस्तों आपको एक काम ये करना है, सी ड्राइव को आपने रीनेम कर लेना है। राइट क्लिक करके रीनेम कर लेना है। रीनेम करके आप कुछ भी नाम दे दीजिएगा। मैंने विंडोज रख दिया। ये क्यों रखा है मैंने, ये जब मैं विंडोज इंस्टॉल करूंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि मैंने ये नाम क्यों रखा है, ताकि ये मेरी पार्टीशन आसानी से पहचानी जा सके कि कौन सी पार्टीशन हमने सिर्फ डिलीट करनी है। क्योंकि मैं अपने केस में सिर्फ यही पेन ड्राइव डिलीट करूंगा। अगर मैंने ये डाटा बैकअप सिर्फ अपनी पेन ड्राइव में लिया होता है इस सारी ड्राइवों का, तब मैं फुल फॉर्मेट करता। अभी क्योंकि मेरा डी में भी ड्राइव में डाटा पड़ा है, ई में भी पड़ा हुआ है, इसलिए मैं फुल फॉर्मेट नहीं करूंगा। सिर्फ सी ड्राइव को डिलीट करूंगा, सी की पार्टीशन दोबारा क्रिएट करूंगा और उसमें विंडो इंस्टॉल करूंगा। ओके राइट, चलो अब हम बढ़ते हैं आगे। हमारा अब अगला स्टेप हमारा इंस्टॉल विंडोज 7 HP लैपटॉप। ठीक है दोस्तों, अब हमारी पेन ड्राइव बनके तैयार है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आपने क्या करना है, सबसे पहले गूगल खोलना है। आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, इंटेल रैपिड स्टोरेज टेक्नोलॉजी डाउनलोड। ठीक है, इसको आपने क्लिक कर देना है। पहले नंबर पे आपकी वेबसाइट आ जाएगी इंटेल की, इसको आपने खोल देना है। यहाँ पे आपने नीचे नीचे स्क्रॉलिंग करनी है। ये आपने सेटअप rst.exe को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है दोस्तों, मैंने इसको क्लिक किया, इस पर सिंपल आपने क्लिक करना है, ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। देखिए मेरा 1 आ गया, मैंने पहले डाउनलोड किया हुआ है। उसको आपने किसी अलग फोल्डर में जाके, मैंने ई ड्राइव में जाके इसको रख लिया है। ई ड्राइव में एसके फोल्डर बना लिया, एसके मैंने ये रखा हुआ है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ अभी फिलहाल, ये मैंने एक्सट्रैक्ट किया हुआ है। इसको रख लेना है। आपने इसको राइट क्लिक करना है, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हेयर की ऑप्शन आपने ढूंढनी है। अगर आपको एक्सट्रैक्ट हेयर की ऑप्शन नहीं आ रही तो आपने क्या करना है, आपने अपने कंप्यूटर के रन पे चले जाना है। यहाँ लिखना है आपने CMD। ठीक है दोस्तों, CMD पे जाने के बाद यहाँ आपको एक कमांड टाइप करनी है। पहले आपको चले जाना है ई ड्राइव में। ई में जाने के लिए ई कॉलन एंटर मारेंगे, आपका ई कॉलम में आ जाएगा। अब ई कॉलम मैंने इसको एक फोल्डर में रखा, उस सॉफ्टवेयर को आपने जो भी फोल्डर बनाया उस फोल्डर को खोल लेना। आपने CD स्पेस जो आपने फोल्डर का नाम रखा है वो लिख के एंटर कर देना है। अब देखिए मैं उस फोल्डर के अंदर आ गया। अब जब मैं यहाँ DIR करके देखूंगा तो मेरी वो फाइल दिखेगी। यहाँ पे देखिए मेरी एक फाइल दिख रही है, यहाँ पे ये देखिए पड़ी हुई है। ठीक है, अब इसको हमने एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट हेयर करने के लिए आपको एक कमांड टाइप करनी है दोस्तों, उस कमांड का नाम है सेटअप। ये आप नोट करके रख लीजिए। ठीक है, मैं अभी इसको आपको ये लीजिए, सेटअप rst.exe। पहले आपने जो फाइल डाउनलोड की उसका नाम लिखना है, स्पेस एक्सट्रैक्ट ड्राइवर्स स्पेस rst। आपने एंटर मार लेना है।
अब आपने यहाँ यस कर देना है। एक स्क्रीन फ्लैश होगी इंटेल की, कोई बात नहीं, ये 2-4 सेकंड के लिए फ्लैश होती है। अब आपकी वहाँ पे एक फ़ोल्डर बन गया होगा, आपने वो फ़ोल्डर दोबारा जाके देखेंगे ई ड्राइव में, ये मेरा फ़ोल्डर का नाम था और यहाँ पे आपको ये देखिए एक फ़ोल्डर बन गया है। अब इस फोल्डर के अंदर जाएंगे, इसके अंदर प्रोडक्शन के अंदर जाएंगे, प्रोडक्शन के अंदर विंडोज़ 10 इसमें जाएंगे, 150-63 में जाएंगे, ड्राइवर्स में जाएंगे। यहाँ आपको एक VMD करके फ़ोल्डर मिलेगा, इसको आपने कॉपी कर लेना है। ठीक है दोस्तों, कॉपी करने के बाद इसको आपने रखना है अपनी पेन ड्राइव में। और पेन ड्राइव मैंने आपको कहा था मैं आपको दिखाऊंगा जब मैं विंडो इंस्टॉल करूँगा। देखिए मैं तकरीबन मेटल बॉडी की ही पेन ड्राइव यूज़ करता हूँ। और जो हमारी प्लास्टिक की है, देखिए प्लास्टिक में ये टूट जाती है ऐसे, देख रहे हैं ना ये प्रॉब्लम आती है। तो अगर लंबे टाइम के लिए यूज़ करनी है तो फिर आप ये देखिए मैंने अलग से भी ली हुई है, इसमें मैंने विंडोज़ 11 डाली हुई है 32 GB की। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसको लगा दे रहा हूँ अपने PC के साथ, ताकि ये मैं फोल्डर उठा के अपनी पेन ड्राइव में रख दूँ। उस पेन ड्राइव में रखना है जिस पे आपने विंडोज़ 11 बूटेबल जो बनाई हुई है। ठीक है, मैंने अपने केस में ये देखिए मैंने फोल्डर रखा हुआ है पहले से, ये काम आता रहता है। ये इसलिए काम आता है दोस्तों कि अगर आपकी पार्टीशन बाई चांस बूट के टाइम ना शो हो पार्टीशन बनाते समय, तब आपने ये फोल्डर यूज़ करना है। वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि कब आती है इसकी ज़रूरत। ठीक है, और अगर आपने अपने PC में एंटीवायरस इंस्टॉल किया हुआ है, जैसे ये मुझे मैसेज आ गया, तो आपने एंटीवायरस का लाइसेंस नोट कर लेना कि आपकी लाइसेंस की क्या है। ठीक है दोस्तों, और आपने अपने जितनी भी पार्टीशन है उसको रीनेम कर लेना है। मैंने अपनी C ड्राइव को विंडोज़ नेम दे दिया, D ड्राइव को 1 नेम दे दिया, E ड्राइव को 2 नेम दे दिया। इसकी क्यों ज़रूरत पड़ती है ये मैं आपको आगे दिखाता हूँ जब मैं पार्टीशन बनाऊंगा, ताकि इसकी पहचान हो पाए कि कौन सी हमारी ड्राइव है और कौन सी पेन ड्राइव की बनी हुई है। ठीक है, चलो अब बूट करते हैं। और मेरे केस में दोस्तों HP का मेरे पास लैपटॉप है और मेरी जो बूट की है वो F9 है। अगर किसी को अपने लैपटॉप की बूट की नहीं पता तो सिंपल आपने गूगल पे सर्च कर लेना है डेल, मान लो मेरा HP का लैपटॉप है, HP लैपटॉप बूट की। ठीक है, आपने ऐसे टाइप करके देख लेना है। देखिए F9 मेरे में आ गया ना, ये सिलेक्टेड एरिया। ऐसे आप डेल सेलेक्ट करेंगे तो डेल का आ जाएगा, लिनोवो करेंगे लिनोवो आ जाएगा, कोई भी लैपटॉप के आप बूट की देख लीजिएगा। ये देखिए F12 होगी। ठीक है, चलो अब इतना ही हमने देखना था। अब शुरू करते हैं विंडो इंस्टॉल। यहाँ पे हम PC करते हैं रीस्टार्ट। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैंने पेन ड्राइव लगाई हुई है, आपने पेन ड्राइव बंद करने के बाद लगानी है। हाँ, वो फाइल अगर कॉपी करनी है वो कर लीजिएगा, पर ये ध्यान रखिएगा आपके PC में वायरस ना हो। अब मैं F9 दबाना शुरू करूँगा। अगर आपके PC में वायरस हुआ ना दोस्तों, तो वायरस पेन ड्राइव में आ जाएगा और उसी पेन ड्राइव से आप विंडो इंस्टॉल कर रहे होंगे, वो विंडो में फिर वायरस आ जाएगा। यहाँ पे अपने लेट बिल्कुल नहीं होना दोस्तों। मैं दोबारा इसको बूट करता हूँ क्योंकि मैं लेट हो गया, यहाँ विंडो ऑन होनी शुरू हो गई थी। मैं इसको फोर्स शट डाउन कर रहा हूँ दोबारा, ये मैंने बंद कर दिया और मैं दोबारा ऑन करता हूँ और F9 की दोबारा प्रेस करता हूँ। यहीं पे आपने जैसे ऑन का बटन दबा देंगे आपने F9 की बटन प्रेस करना शुरू हो गया। अब देखिए मेरी यहाँ पे शो हो रही सेकंड नंबर पे HP बूटेबल पेन ड्राइव, इसको एंटर मारेंगे सिलेक्ट करके, तो अब ये देखिए हमारी शुरू हो गई बूटिंग। ठीक है दोस्तों, आसानी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस आपको ध्यान से समझना है या वीडियो को बार बार देख लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा। एक बार आपने अपने लैपटॉप में विंडो इंस्टॉल कर ली तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे होती है। ये हमारी पहली बूटिंग स्क्रीन खुल गई। यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना, यहाँ पे एज इट इज ही रहने देना है। ठीक है, यहाँ पे आपने कर देना है नेक्स्ट, यहाँ पे भी आपने नेक्स्ट कर देना है, यहाँ पे आपने आई एग्री कर देना है, यहाँ पे आपने कर देना है नेक्स्ट। ठीक है, यहाँ आपने एक्सेप्ट कर देना है। अब देखिए सर्चिंग फॉर डिस्क आ रहा है, ये हमारी पेन ड्राइव ही शो हुई है दोस्तों। ये देखिए MB में है, हमारी हार्ड डिस्क कहीं नहीं शो हुई। ठीक है, अब वो हार्ड डिस्क शो करने के लिए आपको क्या करना है, लोड ड्राइवर पे क्लिक करना है, ब्राउज पे क्लिक करना है, ब्राउज पे आपने पेन ड्राइव सेलेक्ट कर लेनी है, वहाँ VMD फोल्डर आपने सेलेक्ट करके ओके कर देना है। यहाँ पे आपको 2 फाइलें शो होंगी, आपने सेकंड नंबर वाली फाइल सेलेक्ट करके इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। अब आपको पार्टीशन शो हो जाएगी। ये आपकी पार्टीशन दोस्तों शो हो गई। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ध्यान से, आप समझ रहे होंगे कि यहाँ इतना सारा कुछ कैसे आ गया है। ठीक है, आपने कुछ नहीं फोकस करना, आपने सिर्फ अपनी पार्टीशनें शो करनी है।
याद है मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था कि मैंने अपनी पार्टीशन जितनी भी हार्ड डिस्क की बनी है उसको रीनेम कर लिया था। एक का नाम मैंने विंडोज़ रखा था सी ड्राइव का, डी ड्राइव का मैंने 1 नंबर रख दिया था और ई ड्राइव का मैंने 2 नंबर रख दिया था। या ठीक है, अब मैंने सिर्फ वही ढूंढनी है अपनी। पहले मैंने विंडोज़ की देख ली, ढूंढ ली, इसको आपने डिलीट कर देना है। ठीक है, ये मैंने डिलीट कर दी। ठीक है, ये मेरी डिलीट हो गई। अब अनएलोकेटेड आ गया। इसके ऊपर जो MSR है इसको भी आपने डिलीट कर देनी है। ये भी हमारी विंडोज़ की होती है, इसमें बूटेबल फाइल पड़ी होती है। ठीक है, और इसके ऊपर जो सिस्टम वाली है ये भी हमने डिलीट कर देनी है। ठीक है दोस्तों, अब ये हमारी आ गई अनएलोकेटेड 256 GB। ठीक है, इसको सिलेक्ट करके आपने क्रिएट पार्टीशन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अप्लाई, हमने सेम साइज रखना है। ठीक है, ये हमारी बन गई। देखिए ऊपर अपने आप ही वो बन गई दो। ठीक है, अब आपने जिस पे इंस्टॉल करनी 256 GB जो बड़ा साइज है उसको सिलेक्ट करके आपने नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आपने एज इट इज ही रहने देना, इंस्टॉल पे क्लिक कर देना। अब ये आपकी विंडोज़ इंस्टॉल होनी शुरू हो गई। ठीक है दोस्तों, अब मैं वीडियो थोड़ी देर पॉज कर देता हूँ। अगर कोई आगे एरर आता है या आगे नेक्स्ट स्टेप आता है जो इसके बाद, वो मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। अभी हमारी 16% तक कंप्लीट हो गई है, तो मैं आपको बीच बीच में दिखाता जाता हूँ। चलो अब मैं फिर वीडियो पॉज कर देता हूँ। 17% हो गई। तो दोस्तों 58% कंप्लीट हो गई ऑलमोस्ट, और मुझे अभी तक करीब करीब 7-8 मिनट हो चुके हैं। तो मैं वीडियो फिर पॉज कर देता हूँ। आगे कोई स्टेप आता तो मैं फिर दोबारा कंटिन्यू होता हूँ आपके साथ। तो दोस्तों अब पीसी ने मेरे रीस्टार्ट मांगा और ये पीसी मेरा अपने आप रीस्टार्ट हो गया। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, अगर अपने आप रीस्टार्ट हो रहा है तो आपने होने देना है। ठीक है दोस्तों, अभी मेरा अपने आप ही ऑन हो जाएगा, अपने आप ही विंडोज सेटअप कंटिन्यू हो जाएगा। करीब करीब 82% मेरा हो गया था, उसके बाद पीसी मेरा रीस्टार्ट किया। ठीक है दोस्तों, तो अभी आगे सेटअप चल रहा है। इंस्टॉलिंग 42%। दोस्तों यहाँ तक मुझे पहुँचने में अभी तक करीब करीब 10 से 12 मिनट लगे हैं। तो आपके लैपटॉप की जैसी स्पीड होगी उस हिसाब से ये यहाँ तक पहुँचेगा। पर मैंने रफली आइडिया बता दिया, किसी का लैपटॉप हो सकता है 20 मिनट में पहुँचे, किसी का लैपटॉप हो सकता है 8 मिनट में पहुँचे। तो एवरेज आप देख लीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो 1 घंटा आप इंतजार करते रहें और कुछ और प्रॉब्लम हो आपके लैपटॉप में इसलिए टाइम लग रहा हो। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए एवरेज टाइमिंग 20 मिनट हम लगा के चलते हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए। ठीक है दोस्तों, चलो मैं फिर पॉज करता हूँ। आगे बढ़ेगा तो मैं आपके बाद दोबारा कंटिन्यू होता हूँ। ये देखिए मेरा दोस्तों सेकंड टाइम रीबूट हुआ पीसी। तो कोई डरने वाली बात नहीं है, आप इसको रीस्टार्ट होने दीजिएगा, जितनी बार भी होता है कोई बात नहीं, ये वहीं से सेटअप कंटिन्यू होता रहेगा। ठीक है दोस्तों, अगर कोई दिक्कत आती, कोई एरर आती है, आप उसके स्क्रीनशॉट खींच के मेरे टेलीग्राम चैनल में भेज दीजिएगा। मैं टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ये देखिए मेरा ऑलमोस्ट विंडो हो गई, जस्ट मूवमेंट पे आ गया है। तो अब मैं वीडियो लाइव ही रखता हूँ आपके साथ, अब पॉज नहीं करता। देखिए मेरा विंडो का लोगो आ गया। अब यहाँ पे आपने यूनाइटेड स्टेट ही सिलेक्ट कर लीजिएगा। ये सब सेटिंग हम दोबारा बाद में अंदर से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आपने यस कर देना है, यहाँ से आपने यस कर देना है। इसको आप स्किप कर दीजिए अभी फ़िलहाल के लिए। मैं वाईफाई कनेक्ट कर लूँ। मैंने अपना वाईफाई दोस्तों कनेक्ट कर लिया, नेक्स्ट कर दिया। अब चेकिंग फॉर अपडेट्स आ रहा है। अगर कुछ अपडेट होंगी ये अपडेट उठा लेगा। जो हमारा मोटा मोटा काम था ना दोस्तों, वैसे वो हो गया है। ठीक है, ये अब हमारी विंडो ऑन होने जा रही है। तो जो शुरू में आपको मैंने सेटिंग्स बताई हैं, कैसे आपने बूट करना है, पेन ड्राइव कैसे बनानी है, कैसे आपने पार्टीशन बनानी है, वो सबसे इंपॉर्टेंट था। गलती से डिलीट दूसरी पार्टीशन मत करना, आपने सी ड्राइव को ही फोकस करना है। ठीक है, और सी के साथ जो मैंने विंडोज़ की और पार्टीशन थी छोटी छोटी, उसको आपने डिलीट करना है। ओके, तो अब मैं ये वीडियो को फिर दोबारा पॉज कर देता हूँ, ये अपडेट्स हो जाए कंप्लीट, फिर मैं आपके साथ दोबारा बनता हूँ। चलो ये हो ही गया करीब। चलो मैं वीडियो पॉज करता हूँ दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों आपको कोई भी मैसेज आ रहा होगा ना, तो आपने पैनिक नहीं करना। जो सिस्टम कर रहा है आपने उसको करने देना है। ठीक है दोस्तों,
बिल्कुल भी नहीं घबराना। जो जो सिस्टम कर रहा है अपनी तरफ से, रीबूट कर रहा है, अपडेट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आपने जहाँ तक सिस्टम जा रहा है आपने जाने दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बीच में इंटरप्ट करेंगे तो विंडो करप्ट होने का चांसेस बन जाते हैं। तो अभी मेरा पीसी रीस्टार्ट हुआ है, अपडेट पे मैंने किया हुआ था, तो अपडेट होने के बाद देखते दोबारा क्या मैसेज आता है। मैं दोस्तों पाउस बीच बीच इसलिए कर रहा हूँ ताकि विंडोज़ हमारी ज़्यादा बड़ी ना हो, ठीक है। यहाँ नाम आप कुछ भी दे दीजिएगा, मैं फ़िलहाल ABC रख देता हूँ। नेक्स्ट कर देते, या फिर स्किप इट नाउ कर दो, या नेक्स्ट कर दो। हाँ, मैं आपको कह रहा था कि मैं वीडियो पॉज इसलिए कर लेता हूँ ताकि हमारा वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। और जो मैंने पॉज किया था उसके बीच में कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आया था तो मैंने आपको वीडियो रिज्यूम कर दिया था ताकि आपको पता चले, ठीक है दोस्तों। तो ऐसा बिल्कुल मैं सोचना कि कोई स्टेप ऐसा होगा कि मैंने वीडियो पॉज किया उसमें निकल गया होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, वो बात, वो कंडीशन अलग है कि कोई आपको एरर आ गया बीच में, तो वो अब अलग अलग कोई भी एरर हो सकता है दोस्तों, हज़ारों तरह के एरर है ना, कोई भी एरर हो सकता है। तो आपने उसका स्क्रीनशॉट खींच के मुझे अपना टेलीग्राम चैनल पे भेज देना, या फिर आप मुझसे कमेंट में भी पूछ सकते हैं कि सर ये एरर आ रहा है, तो मैं उसका सोल्यूशन आपको बता दूंगा, ठीक है दोस्तों। मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे ही दिखाऊं। चलो, टाइम ले रहा है, मेरा इंटरनेट थोड़ा स्लो हुआ है मेरे ख्याल से, तो मैं वीडियो फिर दोबारा पॉज कर देता हूँ दोस्तों, या अपडेट होने देता हूँ, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, मेरे में अपडेट अब डाउनलोड होनी शुरू हो गई है। ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है, तो मैंने आपको ये अगला स्टेप दिखाने के लिए वीडियो दोबारा रिज्यूम किया है। तो इसको आपने चलने देना, ये देखिए 100% तक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी स्टेप 1 है, फिर स्टेप 2 होगा, फिर स्टेप 3 होगा, ठीक है। तो आपने इसको कंप्लीट करना है, आपने इसको रोकना बिल्कुल नहीं है, जहाँ तक चल रहा है चलने दीजिए, ठीक है दोस्तों। हमारा दोस्तों अपडेट हो गया, तीनों पैकेज हमारे हो गए, 1 2 3 जो आपको दिखा रहा था मैं। उसके बाद आपको ये स्क्रीन खुल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे आपने साइन इन कर लेना है, जो भी आपका माइक्रोसॉफ्ट में अकाउंट बना हुआ है। अगर नहीं बना तो आप साइन अप कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से क्रिएट वन पे क्लिक कर दीजिए, और बस यही हमारा लास्ट स्टेप है जो ये फाइनल है। उसके बाद आपका डेस्कटॉप खुल जाएगा। तो मैं अभी आपको साइन अप करके, साइन इन करके दिखाता हूँ, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। साइन इन कर दिया दोस्तों अपनी आईडी से, ठीक है। अगर किसी का नहीं बना तो आप क्रिएट वन पे क्लिक करके कर सकते हैं आराम से। अगर आप अपने लैपटॉप में पिन रखना चाहते हो तो क्रिएट पिन पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे पिन रख दीजिएगा। यहाँ पे कुछ भी पिन आप रख सकते हैं, मैं अपने केस से 1 2 3 कर देता हूँ, ठीक है। 1 2 3 बस वो पिन ये रखिएगा जो आप, अगर आप लेटर से ऐड करना चाहते हैं ABC सिंबल, तो इस पर टिक कर दीजिएगा, तो आपका वो भी रख सकते हैं आप, ठीक है। पर मैं कहूँगा जितना सिंपल रखेंगे उतना अच्छा है। इसको ओके कर देंगे दोस्तों। वो जो अपडेशन मेरे में चली थी उसको करीब करीब मेरा 20 से 25 मिनट लगा था। बाकी आपकी इंटरनेट की स्पीड पर डिपेंड करता है, क्या जितनी आपकी अच्छी स्पीड होगी उतना जल्दी वो होगा, ठीक है। तो आपने पर वेट करते रहना है। विंडो इंस्टॉल करते समय ना आपको एक चीज़ याद रखनी है, आपको पेशेंस जरूर रखना है। पेशेंस नहीं रखेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला। जहाँ तक लैपटॉप जा रहा है जाने दीजिए, ठीक है। बस आप नेक्स्ट कर दीजिए। अब हमारा ऑलमोस्ट हो ही गया ख़त्म, इसको एक्सेप्ट कर देंगे। ये मेरा HP का लैपटॉप था, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। और मेरी विंडोज़ 11 इंस्टॉल हो गई। इसको करके सेटअप अ न्यू PC, यहाँ नेक्स्ट। चलो दोस्तों, अब मेरा डेस्कटॉप खुलने जा रहा है। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, पर ये है कि कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा वीडियो इंटरेस्टिंग था कि नहीं, कैसा लगा आपको वीडियो, जरूर कमेंट करके बताइएगा। और सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों, ठीक है। इसको आप स्किप कर दीजिए, जो आपको नहीं अभी चाहिए इसको भी आप स्किप कर दीजिए। ये सब हम दोबारा अंदर से जाके कर सकते हैं स्किप। ये ऐसा नहीं कि यहाँ से स्किप कर दिया तो दोबारा ऑप्शन नहीं मिलेगी, हम कर सकते हैं अंदर से अपनी विंडोज़ में। ये आप इंस्टॉल करना चाहते तो इंस्टॉल कर लीजिए। मैं अभी इसको डिक्लाइन कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास MS ऑफिस पड़ा हुआ है। इसको भी डिक्लाइन कर देते हैं, ठीक है। ये मेरी मेल ID का आ गया, नेक्स्ट कर दीजिए।
ठीक है, इसको स्किप नाउ कर दीजिए। काफ़ी कुछ आ गया विंडो 11 में ज्वाइन करने के लिए, स्टार्टिंग में ज्वाइन करा दे रहे हैं। देखिए मेरा डेस्कटॉप खुल गया। ये प्रोसेस था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब आप सभी अपने अपने लैपटॉप में ट्राई कीजिए और कोई भी एरर आता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा या मेरे टेलीग्राम चैनल पे उसका स्क्रीनशॉट खींच के भेजिएगा, मैं उसका आपका सोल्यूशन जरूर कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, चलो मिलते हैं अब अगली वीडियो में जल्दी। बाय बाय दोस्तों।